अस्सलाम वालेकुम। पंजाब कुकिंग सीक्रेट में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। इस महीने के हवाले से, रजब के हवाले से, कुंडे यानी कि कुंडे का ख़त्म जो दिलाते हैं इस महीने में, उस हवाले से है। तो बहुत ही ज़्यादा ये लजीज लगता है, मज़े का लगता है, एक एक दाना अलग बनता है। तो चले रेसिपी देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को बनाने के लिए मेरे पास है पौना कप यानी कि बेसन, 1/3 कप कह लें, पौना कप कह लें। बेसन मैंने ले लिया है, अच्छे से छान के साफ़ करके लीजिएगा। 3 खाने के चम्मच भर के यानी कि जो सूजी है वो हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। साथ ही जाएगा 1/3 कप घी। देसी घी ले लें, मक्खन ले लें या नाशपाती घी ले लें, कोई सा भी जौन सा आप लोगों को अच्छा लगे या जौन सा आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं आसानी से, वो आप ले लें। तो चूल्हे पे रख के घी गर्म करके ये चीज़ें इसके अंदर डालिएगा। मैंने आप लोगों को दिखाना था कि अच्छे से आप लोगों को समझ आ जाए, इसलिए मैंने इस यानी कि यहाँ पे डाली हैं। तो चूल्हे पे पहले घी गर्म कीजिएगा, फिर आप बेसन और सूजी उसके अंदर ऐड कीजिएगा। तो अब हमें हल्की आंच पे इसे भूनना है, तेज़ आंच नहीं करनी। तेज़ आंच करेंगे तो बहुत जल्दी इस पे कलर आ जाएगा, अंदर से ये टेस्ट में कच्ची रहेगी, इसका कलर ख़राब हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। आंच बिल्कुल हल्की रखनी है। तो अभी ये देखें, आपको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल यानी कि घी जो है इसने पी लिया है और यानी कि हार्ड हार्ड लग रही होगी। जब ये भुन जाएगी तो ये फूलना शुरू हो जाएगी, घी इसका सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, इसकी ये निशानी होती है। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट लगते हैं इसे भूनने में, अच्छा सा कलर आने में। डिपेंड करता है कि आप लोगों की आंच कितनी है। अगर आप हल्की आंच पे भूनेंगे तो 5 से 6 मिनट लगेंगे, तो तेज़ आंच पे तो 2 मिनट में भून लेंगे तो वो कलर, वो जायका नहीं आएगा। ये देखिए तकरीबन भुनने की तरफ आ रही है, अपना ऑयल जो है वो सेपरेट कर रही है। चम्मच आप लोगों ने रोकना नहीं है इस टाइम पे, नहीं तो जो है वो नीचे लग जाएगी, जल जाएगी। चम्मच चलाते जाएं साथ साथ। ये देखें, ये ऑयल इसका सेपरेट होना शुरू हो गया है, ये फूलने लगी है, यानी कि क्वांटिटी में डबल होने लगी है। तो इसका मतलब ये है कि ये भुन जाने के करीब करीब है। ये भुन चुकी है। अब मैं इसे एक साइड पे रख दूंगी, तो हम बाकी के जो काम है वो कर लेंगे। बहुत प्यारा सा कलर इस पे आ गया है, लाइट गोल्डन सा, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो एक साइड पे रख देंगे। थोड़ा सा मैंने सॉस पैन के अंदर घी डाल दिया है, 1 खाने का चम्मच। आलमंड है मेरे पास, यानी कि किशमिश है और नारियल है। आप लोग कोई सा भी नट्स लेना चाहें ले सकते हैं, जो आप लोगों को पसंद हो। ज़रूरी नहीं है आप लोगों ने यही लेने हैं जो मैंने लिए हैं। जौन सा भी आप लोगों को पसंद हो, आपके बच्चों को पसंद हो, आप वो ले लें। तो हल्का सा लाइट गोल्डन सा कलर आने तक हमने इसे भून लेना है। तकरीबन 30 सेकंड लगते हैं, ये भुन जाता है। भुन गया है तो अब मैंने इसे निकाल लिया है एक बाउल के अंदर। इसी के अंदर हम डाल देंगे पानी, 1.5 कप। 1.5 कप पानी का हमने ऐड कर देना है। पौना कप जो है वो हमने शुगर का ऐड कर देना है। नॉर्मल चीनी में डाल रही हूँ, अगर आप लोग थोड़ी स्ट्रॉन्ग खाना पसंद करते हैं तो 1 कप भी डाल सकते हैं। तो 3 इलायची हैं जिसे मैंने हल्का सा यानी कि क्रश कर लिया है, वो मैंने अंदर डाल दी हैं। सब्ज़ इलायची मुझे ऐसी अच्छी लगती हैं छिलके के साथ ही, अगर आप लोग पाउडर डालना चाहते हैं वो ऐड कर लीजिएगा। 2 से 3 बॉयल आने देंगे, फिर हम इसे उतार लेंगे। दो से 3 बॉयल आ चुके हैं, इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो गया है। तो अब हम इसे उतार लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमने जो बेसन और सूजी को भुना था उसके अंदर डालते जाएंगे, एक ही दफ़ा में सारा नहीं डालना, नहीं तो आपकी जो सूजी का हलवा है यानी कि बेसन का हलवा है उसका दाना नहीं बनेगा, बिल्कुल वो बन जाएगा, चीकना सा बन जाएगा। तो हमने इसका दाना बनाना है, एक एक दाना अलग करना है। तो थोड़ा थोड़ा करके अंदर ऐड करते जाएंगे। आँच को थोड़ा इस टाइम पर थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे। तो इसी टाइम पे जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक किया करें वीडियो को, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ लाती हूँ।
नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर दिया करें। कुछ नया सीखना चाहते हैं जो मैंने आप लोगों को नहीं सिखाया तो मुझे बताइए, मेरे साथ यानी कि रिक्वेस्ट कीजिए, मैं इंशाल्लाह आप लोगों की जो फरमाइश है वो पूरी करूँगी। तो इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड किया है। तो ये देखेंगे इतना खूबसूरत सा दानेदार सा हलवा हमारा बना है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। इसे एंजॉय कीजिएगा, बनाइएगा। यानी कि रजब का महीना है तो अगर आप तकसीम करना चाहते हैं बच्चों में या आप मिलाद वगैरह करवाना चाहते हैं तो उस हवाले से बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। क्वांटिटी आप जैसे डबल करते जाएंगे, चीज़ें इसी तरह बढ़ाते जाएं तो परफेक्ट हलवा आपका बनेगा। साथ में पूरियाँ बना लें तो सोने पे सुहागा है, और ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। अगर आप पूरियाँ सीखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को वो रेसिपी भी दे दूँगी, वीडियोज़ की अपलोड कर दूँगी। ऊपर हमने जो नट्स वगैरह रोस्ट करके रखे थे इसके ऊपर हम वो ऐड कर देंगे। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी हमेशा की तरह कि यहाँ भी रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, ख्याल रखिए अपना, अपने से रिलेटेड लोगों का दुआ किया करें। तो मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पंजाब कुकिंग सीक्रेट। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।